जय जिनेंद्र। आत्मा चैनल देख रहे सभी दर्शकों का मैं नलिनी स्वागत करती हूं। आइए बढ़ते हैं आज के धार्मिक और सामाजिक समाचारों की ओर। तप चंद्रिका श्रमणी गौरव महासाध्वी श्री वीणा जी महाराज साहेब, संचिता जी महाराज साहेब ठाणे 6 सूर्या विहार से विहार करके शर्मन एंक्लेव नंदलाल चुन्नीलाल परिवार के निवास स्थान पर पधारे हैं, जहां से महाराज साहेब विहार करके अगर नगर की ओर जाएंगे। इस मौके विपिन जैन, उनकी धर्मपत्नी नीरू जैन व उनके बेटे वैभव जैन ने महाराज साहेब के उनके घर पधारने पर अपनी खुशी जाहिर की। महाराज साहब, आप यहाँ पर विराजमान, आप यहाँ पे आई हैं, तो यहाँ पर कब तक आप विराजमान रहने वाली हैं? हम यहाँ पर अभी 3-4 दिन रहेंगे। हम सूर्य एन्क्लेव से बिहार करके यहाँ पे आए हैं और यहाँ से हमने 3-4 दिन के बाद बिहार करके धर्मदेशना श्रवण करवा के भक्तों को श्री विपिन कुमार जी जैन का ये परिवार है, ये घर है, इनकी पुरजोर विनंती पर हम यहाँ आए। गुरनी मैया ने यहाँ पदार्पण किया। यहाँ से बिहार करने के पश्चात हमने अगर नगर जाना है, ए ब्लॉक जैन स्थानक में, और अगर नगर जाकर के अगर नगर की बिरादरी ने बेनती मनाई है हमारी कि महावीर जयंती उन्होंने ली हुई है। वहाँ जाकर के हमने महावीर जयंती करनी है 14 अप्रैल की। उसके पश्चात हमने अपने चातुर्मास के लिए आगे निकलना है पंचकुला। महाराज साहब, जैसे कि 14 अप्रैल को महावीर जयंती आ रही है, तो महावीर जयंती के बारे में हमारे दर्शकों को थोड़ा कुछ बताइए। जी, जैसा कि पहले भी आपके साथ मेरी वार्तालाप हुई थी कुछ दिनों पूर्व ही, आपने महावीर जयंती के विषय के बारे में पूछा था। तो भगवान महावीर स्वामी एक ऐसे हमारे श्रमण संस्कृति के अग्रदूत हैं जिनके शासन में हम श्वास ले रहे हैं और उनके जीवन एक लाजवाब जीवन था। हमारे 24 तीर्थंकरों में से ये अंतिम तीर्थंकर 24 में हमारे भगवान महावीर स्वामी हैं, जिनका जन्म कल्याणक पूरा विश्व बड़े हर्षोल्लास से क्या करेगा, मनाएगा। 2022 के इस आगामी आने वाले इस वर्ष में भगवान महावीर का ये जो जन्म कल्याणक आ रहा है, ये हमें संदेश देता है कि समता भरी जिंदगी को जीना ही हमारा धर्म है। धर्म की दीवार से कभी भी हमें हटना नहीं चाहिए और त्याग में सुख है और भोग में दुख है। अपनी आत्मा की अंतर यात्रा हमें करनी चाहिए। तप में, संयम में और मर्यादा में हमारी आत्मा यदि रमण करे तो हम प्रत्येक प्रकार के कितने ही दुखों से विजय प्राप्त कर सकते हैं और अष्टकर्मों को क्षय करके एक समय अवश्य में ये आत्मा मुक्त हो सकती है। बीतराग भगवान का यही संदेश है कि जब जब आप जीवन धारण करते हैं, जीव आत्मा का एक ही लक्ष्य है कि मैं अपने असली घर में जाऊं, जिसको सिद्धालय कहते हैं। तो तीर्थंकर भगवंतों का जन्म दिवस मनाना भी एक कर्म निर्जरा का ही मार्ग है। उन्होंने अपने कर्मों को क्षय करके सिद्ध, बुद्ध और मुक्ति को प्राप्त किया है। इसी प्रकार से हमें भी ऐसे महान महोत्सवों को मना करके इस संसार सागर से पार होना है और इस जन्म कल्याणक पे सभी प्रण करें कि जितना हो सके अपनी आत्मा की साधना पर ध्यान दें। महाराज साहब, हम देख रहे हैं कि आजकल की जो युवा पीढ़ी है वो धर्म से विचलित होती जा रही है और वो आजकल की युवा पीढ़ी ज़्यादातर फ़ोन में व्यस्त रहती है और धर्म कर्म के कार्य में बहुत ज़्यादा वो दूरी बनाए रखते हैं। ये बात आपकी सही है, परंतु इस वैज्ञानिक युग में जहाँ पर विज्ञान बहुत प्रगतिशील हो रहा है, हमारा कर्तव्य बनना चाहिए कि हमने कैसे रहना है। माँ बाप के संस्कार, जिस प्रकार से माँ बाप संस्कार देंगे तो आने वाली युवा पीढ़ी भी उसी संस्कार को ग्रहण करती है। आजकल एक ऐसा ज़माना है जिस ज़माने में किसी को कुछ सिखाने की, पढ़ाने की आवश्यकता नहीं होती है। छोटे से छोटे बच्चे भी फ़ोन के पीछे क्या हो रहे हैं, प्रभावित हो रहे हैं। चाहे उन्हें बोलना ना आए, लेकिन फ़ोन तो कम्प्लीटली उनको चलाना आता है। इसमें भी माता और पिता का दायित्व बनता है कि अपने बच्चों को प्रारंभ से ही ऐसी शिक्षा दे कि जितनी आवश्यकता इस चीज़ की हो। मेडिटेशन में
या पढ़ाई में, तो इसको यूज़ किया जाए। जय जिनेंद्र, जय जिनेंद्र। आपको कैसा लग रहा है महाराज साहब आज आपके यहाँ विराजमान? मुझे मेरा तो बाग बाग हर्ष हो गया। और गुरुदेव हमारे घर में पधारे हैं, तो हम तो इनके चरणों में रहते हैं। आपको कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है। गुरु महाराज साहिब इतने वर्षों के बाद हमारे घर पर आए हैं, हमें सेवा का लाभ मिला है। बहुत अच्छा लग रहा है। घर में रौनक बनी हुई है और भजन वगैरह भी गा रहे हैं सारे, तो बहुत अच्छा लग रहा है। और हमें ये सुअवसर बहुत वर्षों के बाद प्राप्त हुआ है। समाज वालों को मेरा एक संदेश है, जब जब गुरु पधारते हैं सेवा ले, उन्हों की सेवा करें, लाभ लें। और एक गुरु ही हैं जो भगवंत से मिलवाते हैं। लुधियाना से कैमरामैन बलविंदर के साथ राजेश मेहरा की रिपोर्ट। गुरुदेव श्री सुदर्शन जन्म शताब्दी वर्ष के पावन उपलक्ष्य पर संघवी भूति श्रेष्ठा महासाध्वी श्री शिक्षा जी महाराज साहिब ठाणे 3 के सानिध्य में श्री एस जैन सभा रजिस्टर्ड सिविल लाइन लुधियाना के तत्वाधान में श्री महावीर जैन युवक संघ रजिस्टर्ड द्वारा एक्यूप्रेशर सेवा कैंप का आयोजन किया गया। संघ शास्ता शासन प्रभावक पूज्य गुरुदेव श्री सुदर्शन लाल जी महाराज साहब के जन्म शताब्दी वर्ष के उपलक्ष्य के परम पूज्य श्री शिक्षा जी महाराज साहब के सानिध्य एस जैन सभा के तत्वाधान के श्री महावीर जैन युवक संघ सिविल लाइन ने यह एक्यूप्रेशर पहला एक्यूप्रेशर कैंप ऑर्गेनाइज किया। तो जिस तरह सानू रिस्पॉन्स मिल रहा है या लोग जिस तरह आ रहे जिन्होंने प्रॉब्लम्स है, दर्दां की है या होर कोई भी प्रॉब्लम है, गैस की प्रॉब्लम है, कुछ भी प्रॉब्लम है, जो लोगों ने रिस्पॉन्स दिखाया है, जिहड़ा कैंप है बहुत ही सफल जा रहा है। ये अज ते कल 2 दिन का हैगा तो साडी कोशिश है कि असी अगे भी इनू ऑर्गेनाइज करते रहेंगे, कैंप ਇਹੋ ਜਿਹੇ लगाते रहेंगे। हमारी बॉडी भी उसी पंच तत्व से बनी हुई है, वो भी नेचर से ही बनी हुई है और वो कुदरती ठीक होती है। आपको सिर्फ लॉकडाउन लगाने की ज़रूरत है। यहाँ मैन मेड कम कीजिए, गॉड मेड ज़्यादा खाइए, तो आप नेचुरली अपने आप को हील कर सकते हैं। लुधियाना से कैमरामैन बलविंदर के साथ राजेश मेहरा की रिपोर्ट। राकेश वैद एवं वैद परिवार की ओर से चौधरी मदन लाल बग्गा के एमएलए बनने की खुशी में विशाल भगवती चौकी का आयोजन स्मार्ट सिटी कॉलोनी जसिया रोड लुधियाना में किया गया। इस मौके माता रानी के मधुर भजनों का गुणगान किया गया। क्योंकि ਜਦੋਂ ਵੀ ਮਹਾਮਾਈ ਦੇ ਦਰਬਾਰ 'ਚ ਆਪਾਂ ਬੈਠਦੇ ਆ, ਸਾਡੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਹੀ ਮਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਨੋਕਾਮਨਾ। ਐਮਐਲਏ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਜਿੱਤਣ ਦੀ ਖੁਸ਼ੀ 'ਚ ਅਸੀਂ ਚੌਂਕੀ ਕਰਾਈ ਹੈ ਮਹਾਮਾਈ ਦੀ ਬੜੀ ਧੂਮਧਾਮ ਨਾਲ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਐਮਐਲਏ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਚੌਂਕੀ ਕਰਾਈ ਗਈ। ਨਹੀਂ, ਐਮਐਲਏ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਜਿੱਤਣ ਦੀ ਖੁਸ਼ੀ 'ਚ ਕਰਾਈ ਹੈ ਜੀ। ਇਹ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਖੁਸ਼ੀ ਤੇ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਐਮਐਲਏ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਕਿ ਉਹ ਜਿੱਤਣ ਦੀ ਖੁਸ਼ੀ 'ਚ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਵਾ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਧੰਨਵਾਦ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦਾ ਉਹਨਾਂ ਆਉਣ ਦਾ ਇੱਥੇ। शुक्रिया। लुधियाना से कैमरामैन बलविंदर के साथ राजेश मेहरा की रिपोर्ट। ओल्ड क्रिकेट प्लेयर्स एसोसिएशन की ओर से लुधियाना में क्रिकेट के हालात कैसे हैं, इसके बारे में बताने के लिए एक प्रेस वार्ता का आयोजन किया गया। इस मौके पर पुराने क्रिकेट खिलाड़ी पंकज डोगरा और योगेश खन्ना ने बताया कि किसी प्रकार का MOU न होने के बावजूद LDCA ने जबरदस्ती व राजनीतिक दबाव डालकर कॉलेज के ग्राउंड पर कब्जा किया हुआ है, जिसके फलस्वरूप गवर्नमेंट कॉलेज के अपने खिलाड़ियों को ग्राउंड उपलब्ध नहीं हो पा रहा है। बैडमिंटन का भी वो हैगा ते वो नॉन क्रिकेटियर है, जनरल सैकटरी बनाया था क्योंकि वो मंत्री का खास सी, इसलिए उन्होंने बनाया गया। तो सारा फ्रॉड सतीश मंगल, अनुपम कमरिया, मानिक बस्सी और रजीव पूरी कर रहे हैं। इन्होंने प्लेयरां दे रेट कड्ढे हुए हैं। 35 प्लेयर लुधियाना छड्ड के इत्थों चले गए हैं जिहड़े गरीब बच्चे सी। हाँ जी, 35 प्लेयर तुसी देखो। दूसरी डिस्ट्रिक्ट चो कोई फिरोजपुर खेल रहा है, कोई फिरोजपुर खेल रहा है, कोई मोगा तो खेल रहा, कोई नवा शहर तो खेल रहा। मेरे अपने कॉलेज के बच्चे ਜਿਹੜੇ ਗਰੀਬ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਕਾਰਾਂ ਧੋ ਕੇ ਕ੍ਰਿਕਟ ਖੇਡਦੇ ਆ, ਉਹ ਪੈਸੇ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦੇ ਵਿਚਾਰੇ। ਮੈਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਪੋਰਟ ਕਰਦਾ, ਮੈਂ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਕਾਲਜ ਦਾ ਕੋਚ ਵੀ ਹਾਂ ਤੇ ਪਰ ਹਾਂਜੀ ਵਲੰਟਰੀ ਸੇਵਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਮੈਂ ਅਕੇਲੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਾਲਜ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਦਿੱਤਾ। ਪਰ ਸਤੀਸ਼ ਮੰਗਲ ਹੁਣਾਂ ਨੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਰਲ ਕੇ ਪੈਸਾ ਇਕੱਠਾ ਕੀਤਾ, ਕੇਸ ਲੜਿਆ, ਉਸ ਪੈਸੇ ਦਾ ਵੀ ਹਿਸਾਬ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਸਾਨੂੰ, ਨਾ ਸਾਨੂੰ ਮੈਂਬਰ ਬਣਾਇਆ। ਅਸੀਂ ਸਤੀਸ਼ ਮੰਗਲ ਨੂੰ ਪ੍ਰਮੋਟ ਕੀਤਾ ਵੀ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇ।
ਪਰ ਉਸ ਬੰਦੇ ਨੇ ਨਾ ਸਾਨੂੰ ਹਿਸਾਬ ਦਿੱਤਾ, ਕੋਈ ਲੱਖਾਂ ਰੁਪਏ ਗਵਨ ਕਰ ਲਿਆ। ਇੱਕ ਨਾਰਮਲ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਫਰੇਜ਼ ਹੈ ਜੀ, ਸਮੁੰਦਰ ਦੀ ਗਹਿਰਾਈ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਸਮੁੰਦਰ 'ਚ ਛਾਲ ਮਾਰ ਕੇ ਨਾਪੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਪਲੇਅਰ ਹੋਏਗਾ ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਊਗਾ ਯੰਗ ਏਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਪਲੇਅਰ ਦੀ ਕੀ ਨੀਡ ਹੈ ਜੀ। ਸਾਡੇ ਲੁਧਿਆਣੇ 'ਚ ਇੰਨਾ ਟੈਲੈਂਟ ਹੈ ਜੀ, ਇੰਨਾ ਟੈਲੈਂਟ ਹੈ, ਪਰ ਅੱਜ ਤੱਕ ਅਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਨਹੀਂ ਕਿ ਸਾਡਾ ਕੋਈ ਅੱਛਾ ਉਹਨੂੰ ਸਪੋਰਟ ਮਿਲੀ ਹੋਵੇ। ਮੋਸਟ ਆਫ ਦ ਇੰਡਸਟਰੀਜ਼ ਆਰ ਮੈਂਬਰ ਆਫ ਦਿਸ ਸੰਸਥਾ ਲੁਧਿਆਣਾ ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟ ਕ੍ਰਿਕਟ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ। ਕਿਆ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਐਡੀ ਵੱਡੀ ਰਿਨਾਊਂਡ ਜਿਹੜੇ ਇੰਡਸਟਰੀਲਿਸਟ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਦੀ ਵੀ ਸਾਡੇ ਕਿਸੇ ਫਾਰਮਰ ਪਲੇਅਰ, ਯੰਗ ਪਲੇਅਰ, ਨਵੇਂ ਪਲੇਅਰ ਨੂੰ ਕਦੀ ਸਪੋਰਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਯੋਗਦਾਨ ਕੀ ਹੈ ਜੀ ਅੱਜ ਤੱਕ ਜੇ ਉਹ ਮੈਂਬਰ ਬਣੇ ਆ ਜਿੰਨੀ ਦੇਰਾਂ ਤੋਂ। ਤੇ ਮੇਰਾ ਸਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਫੇਰ ਇੱਕ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਲੋਕ ਤਾਕਤ ਹੋ ਸਾਡੀ, ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੀ ਆਵਾਜ਼ ਨੂੰ ਬੁਲੰਦ ਕਰਾਓ। ਇਹਦੀ ਪ੍ਰੋਪਰ ਇਨਕੁਆਇਰੀ ਸ਼ੁੱਡ ਬੀ ਮਾਰਕ ਥੋਰੋਲੀ। ਜਿਹੜੀ ਕੰਪੀਟੈਂਟ ਅਥਾਰਟੀਜ਼ ਆ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਟਾਈਮਲੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਜੀ ਰਿਕਮੈਂਡੇਸ਼ਨਸ ਦਿੱਤੀਆਂ ਆਲ ਪਲੇਅਰ ਵੱਲੋਂ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਮੈਂਬਰ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇ, ਸਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਜਾਵੇ, ਸਾਨੂੰ ਮੌਕਾ ਦਿੱਤਾ। ਈਵਨ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਪੀਸੀ ਹੈਗੀ ਉੱਥੇ ਵੀ ਰਿਕਮੈਂਡੇਸ਼ਨ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹੈਗੀ, ਰਿਪਰੈਜ਼ੈਂਟੇਸ਼ਨ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜੀ। ਸਾਡਾ ਜਸਟ ਹੋਰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜੀ, ਅਸੀਂ ਰਿਫਾਰਮ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਲੁਧਿਆਣਾ ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟ ਕ੍ਰਿਕਟ ਵਿੱਚ ਕਿ ਅੱਛਾ ਮਾਹੌਲ ਬਣੇ, ਅੱਛੇ ਲੋਕ। ਜੇ ਕ੍ਰਿਕਟ ਪਲੇਅਰ ਤੁਸੀਂ ਐਡ ਕਰੋਗੇ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਡੈਫੀਨੇਟਲੀ ਅੱਛਾ ਹੀ ਸੋਚੇਗਾ ਜੀ ਪਲੇਅਰ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਉਹ ਆਪਣੇ यंग प्लेयर वास्ते ही काम करेगा जी। लुधियाना से कैमरामैन सलमान के साथ राजेश मेहरा की रिपोर्ट। वाहेगुरु सेवा सोसाइटी द्वारा जगरांव पुल स्थित शहीद आजम सरदार भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव थापर की मूर्तियों को दूध एवं जल से स्नान करवाकर पुष्प अर्पित कर शहीदों को श्रद्धांजलि अर्पित की गई। इस मौके वाहेगुरु सेवा सोसाइटी के सदस्यों ने कहा कि शहीद आजम सरदार भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव थापर की मूर्तियों को हर महीने दूध एवं जल से स्नान करवाया जाएगा। ਉੱਥੇ ਹੀ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਮਤਲਬ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਅਸੀਂ ਯਾਦ ਕਰੀਏ ਤੇ ਜੋ ਉਪਰਾਲਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਦੇ ਜਨਮ ਦਿਵਸ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪੁੰਨ ਤਿਥੀ ਤੇ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਸ਼ਹੀਦੀ ਦਿਵਸ ਤੇ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਵੀ ਇਹ ਉਪਰਾਲੇ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਹਰ ਮਹੀਨੇ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਨੂੰ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਰਧਾਂਜਲੀ ਅਰਪਿਤ ਕਰੀਏ। ਤੇ ਇਹ ਸਾਰਾ ਜਿਹੜਾ ਸਾਰੀ ਪ੍ਰੇਰਨਾ ਸਾਨੂੰ ਸਾਡੇ ਪੰਡਿਤ ਅਜੇ ਜੀ ਔਰ ਸਾਡੇ ਵਿਪਨ ਵਿਨਾਇਕ ਜੀ ਕੌਂਸਲਰ ਜੀ ਤੋਂ ਮਿਲੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਸਾਰੇ ਯੂਥ ਨੂੰ, ਕਿਉਂਕਿ ਅੱਜ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਯੂਥ ਹੈਗਾ ਦੇਖਦੇ ਆ ਅਕਸਰ ਨਸ਼ਿਆਂ ਵੱਲ ਇੱਧਰ ਉੱਧਰ ਭੱਜਿਆ ਜਾਂਦਾ ਵਾ, ਤੇ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਉਪਰਾਲਾ ਕੀਤਾ ਵਾ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਯੂਥ ਨੂੰ ਜੋੜਨ ਵਾਸਤੇ ਕਿ ਸਾਰਾ ਸਮਾਜ ਇੱਕ ਹੋ ਕੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਵਾਸਤੇ ਸ਼ਹੀਦੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੀ ਧਰਤੀ ਉਹ ਧਰਤੀ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਸੁਖਦੇਵ ਥਾਪਰ ਜੀ ਨੇ ਜਨਮ ਲਿੱਤਾ, ਉਹ ਸਥਲੀ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਸੁਖਦੇਵ ਥਾਪਰ ਜੀ ਨੇ ਜਨਮ ਲੈ ਕੇ ਆਪਣਾ ਖੂਨ ਡੋਲਿਆ, ਸਾਡੇ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਰਾਜਗੁਰੂ ਜੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਸ਼ਹੀਦੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਤੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸੇਵਾ ਸੁਸਾਇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਸਾਡਾ ਇਹੀ ਉਪਰਾਲਾ ਵਾ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹੀ ਦਿਸ਼ਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਯੂਥ ਜੋੜੋ। ਅੱਜ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸੇਵਾ ਸੁਸਾਇਟੀ ਦੇ ਸੱਦੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਜਗਰਾਉਂ ਪੁੱਲ ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜੀ ਸ਼ਹੀਦ ਆਜ਼ਮ ਭਗਤ ਸਿੰਘ, ਸੁਖਦੇਵ ਥਾਪਰ ਔਰ ਰਾਜਗੁਰੂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਮੂਰਤੀ ਲੱਗੀ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕੱਚੀ ਲੱਸੀ ਨਾਲ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰਾਉਣ ਆਏ ਸੀ। ਇਹਦਾ ਮਕਸਦ, ਨਿਰੋਲ ਮਕਸਦ ਇਹੀ ਹੈ ਕਿ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀ ਯਾਦਗਾਰਾਂ ਨੇ ਉੱਥੇ ਸਫਾਈ ਦਾ ਵਿਵਸਥਾ ਹੋਵੇ, ਦੇਖ ਰੇਖ ਹੋਵੇ। ਔਰ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸੇਵਾ ਸੁਸਾਇਟੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਹਰ ਮਹੀਨੇ ਕੰਮ ਕਰਾਂਗੇ। ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸ਼ੁਕਰਗੁਜ਼ਾਰ ਹਾਂ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਸੱਦਿਆ ਔਰ ਇੱਕ ਇਨੀਸ਼ੀਏਟਿਵ ਉਹ ਲੈ ਰਹੇ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਹੈ ਕਿ ਹਰ ਮਹੀਨੇ ਇੱਦਾਂ ਕਰਨਗੇ। ਮੈਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਬੇਨਤੀ ਕਰੂੰਗਾ, ਦੇਸ਼ ਦੇ ਜਿੰਨੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਹੈ, ਜਿੰਨੇ ਰਾਜਪਾਲ ਹੈ, ਜਿੰਨੇ ਉਪ ਰਾਜਪਾਲ ਹੈ, ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਮੋਦੀ ਜੀ ਨੂੰ ਵੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਦੀਆਂ ਯਾਦਗਾਰਾਂ ਜਾਂ ਇਤਿਹਾਸਿਕ ਬਿਲਡਿੰਗਾਂ ਹੈਗੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਾਂਭ ਸੰਭਾਲ ਹੋਵੇ ਔਰ आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया उन्होंने खुली छूट दी जाए, कोई पॉलिटिकल इंटरफेरेंस ना हो। लुधियाना से कैमरामैन जसविंदर के साथ राजेश मेहरा की रिपोर्ट। LTU टैक्सी ऑनर्स वेलफेयर सोसाइटी लुधियाना द्वारा अपनी मांगों को लेकर लुधियाना के उपायुक्त को एक मांग पत्र सौंपा गया। LTU टैक्सी ऑनर्स वेलफेयर सोसाइटी की मुख्य मांगे टैक्सी को इमरजेंसी लाइन की सुविधा प्रदान करना, इन ड्राइवर टैक्सी बुकिंग ऑनलाइन ऐप को बैन करना, बस स्टैंड और मोहाली एयरपोर्ट पर बूथ बनाने की सुविधा प्रदान करना इत्यादि मुख्य मांगे उन्होंने रखी है। ਅਸੀਂ ਆਰਟੀਓ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਦਰਖਾਸਤ ਦੇਣ ਆਏ ਸੀ, ਜੋ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਟਾਈਮ ਦਾ ਇਹ ਦਰਖਾਸਤ ਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਜਦ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸੰਧੂ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਵੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ, ਆਪਣੇ ਕੈਬਨਿਟ ਮਿਨਿਸਟਰ ਰਾਸ਼ੂ ਜੀ ਨੂੰ ਵੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ, ਸਾਡੀ ਕੋਈ ਸੁਣਵਾਈ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਅੱਜ ਸਰਕਾਰ ਚੇਂਜ ਹੋਈ ਹੈ ਤੇ ਅਸੀਂ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਤੇ ਜੋ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਾਰੇ ਦੇਸ਼ ਵਾਸੀਆਂ ਨੇ ਜਿਤਾਇਆ ਹੈ, ਪੰਜਾਬ ਵਾਸੀਆਂ ਨੇ ਜਿਤਾਇਆ, ਸੀਐਮ ਦੀ ਕੁਰਸੀ ਤੇ ਬਿਠਾਇਆ, ਅਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਵਾਜਿਬ ਹੱਕ ਮਿਲੇ। ਆਰਟੀਓ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਇਹ ਡਿਟੇਲ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ LTU ਟੈਕਸੀ ਓਨਰ ਵੈਲਫੇਅਰ ਸੁਸਾਇਟੀ ਦਾ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਤੇ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਹੋ ਰਿਹਾ ਟੈਕਸੀ ਡਰਾਈਵਰਾਂ ਦਾ ਉਹ ਬੰਦ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਲੁਧਿਆਣੇ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਨੰਬਰ ਗੱਡੀ ਟੈਕਸੀ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਚੱਲਦੀ ਹੈ ਉਹ ਬੰਦ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਔਰ ਅਸੀਂ 100 ਗੱਡੀਆਂ ਦੀ ਡਿਟੇਲ ਨਾਲ ਨੱਥੀ ਕਰਕੇ ਦਿੱਤੀ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿ 100 ਗੱਡੀਆਂ ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਇਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਡਿਟੇਲ ਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ ਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਕੋਈ ਡਿਟੇਲ ਆਟੋਮੈਟਿਕਲੀ ਆਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਸਾਨੂੰ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਕਿ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਇੰਨੀ ਹਨੇਰਗਰਦੀ ਕਿਉਂ ਆ
ਅਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਸਾਡੇ ਟੈਕਸੀ ਡਰਾਈਵਰਾਂ ਨੂੰ ਵਾਜਿਬ ਹੱਕ ਮਿਲਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਨਸਾਫ ਮਿਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਟੈਕਸੀ ਡਰਾਈਵਰ ਪਰਮਿਟ ਦੇ ਪੈਸੇ ਖਰਚਦਾ, ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ ਦੇ ਪੈਸੇ ਖਰਚਦਾ, ਔਰ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਗੱਡੀ ਵਾਲਾ ਟੈਕਸੀ ਦੀ ਸਵਾਰੀ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦਾ, ਕੋਈ ਲੁੱਟ ਖੋਹ ਕਰਦਾ, ਬਦਨਾਮ ਹੁੰਦੇ ਟੈਕਸੀ ਡਰਾਈਵਰ। ਅਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਸਾਨੂੰ ਵਾਜਿਬ ਹੱਕ ਮਿਲੇ। ਜਿਹੜੀਆਂ ਗੱਡੀਆਂ ਦੀ 100 ਗੱਡੀਆਂ ਦੀ ਅਸੀਂ डिटेल ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਇਹ बाउंड होनियां चाहिए, ना कि चलान कट्टे जाने चाहिए। लुधियाना से कैमरामैन जसविंदर के साथ राजेश मेहरा की रिपोर्ट। वुल मार्केट एसोसिएशन के चेयरमैन भूपिंदर सिंह चावला ने नए बने एमएलए कुलवंत सिंह सिद्धू का सम्मान समारोह आयोजित किया। समारोह की शुरुआत बड़े ही सम्मान सहित श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी का प्रकाश करके की गई और रागी सिंहों ने मधुर कीर्तन कर संगतों को निहाल किया। सेवक को सेवा बनाई, हुक्म बूझ परम पद पाई। सतगुरु गुरु ग्रंथ साहिब का धन धन बाबा दीप सिंह का ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮੇਰੇ ਵੱਡੇ ਵੀਰ ਭੁਪਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਚਾਵਲਾ ਜੀ ਨੂੰ ਇਹ ਖੁਸ਼ੀ ਸਾਂਝੀ ਕਰਨ ਦਾ ਮੌਕਾ ਦਿੱਤਾ। ਮੇਰੇ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਤੋਂ ਖੜਾ ਹੋਣ ਉਪਰੰਤ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਪਰਿਵਾਰ ਸਮੇਤ ਸੁੱਖ ਸੁੱਖੀ ਸੀ। ਬਾਬਾ ਜੀ ਮੇਰੇ ਛੋਟੇ ਭਰਾ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਐਮਐਲਏ ਵਜੋਂ ਤੁਸੀਂ ਜਿੱਤ ਦਰਜ ਕਰਾਓ, ਅਸੀਂ ਉਸ ਖੁਸ਼ੀ ਵਿੱਚ ਅਖੰਡ ਪਾਠ ਸਾਹਿਬ ਕਰਕੇ ਤੁਹਾਡਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਕਰਾਂਗੇ। ਤੇ ਮੈਂ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਆਪਣੇ ਦੋਨਾਂ ਭਤੀਜਿਆਂ ਦਾ ਚਾਵਲਾ ਜੀ ਦਾ ਭਾਬੀ ਜੀ ਹੁਣਾਂ ਦਾ ਦਿਲ ਦੀਆਂ ਗਹਿਰਾਈਆਂ ਤੋਂ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਏਡਾ ਵੱਡਾ ਮੈਨੂੰ ਮਾਣ ਦਿੱਤਾ। ਤੇ ਮੈਂ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦਿਵਾਉਣਾ ਇਸ ਪਰਿਵਾਰ ਨਾਲ ਤੇ ਸਮਾਜ ਦੀ ਸੇਵਾ ਵਿੱਚ सदा ही यत्नशील रहूंगा। लुधियाना से कैमरामैन विकास के साथ राजेश मेहरा की रिपोर्ट। शहीद भगत सिंह, शहीद राजगुरु और सुखदेव की शहीदी के उपलक्ष्य में पठानकोट में ब्लड डोनेट कैंप लगाया गया। इस कैंप का आयोजन पठानकोट के कबाड़ धर्मशाला में किया गया। यह कैंप पठानकोट ब्लड डोनर टीम की तरफ से लगाया गया, जिसके संचालक दीपक वालिया, अनिल कुमार, दीपक शर्मा, आकाश शर्मा, साहिल महाजन, मनीष महाजन और उनके साथ ग्रेट ब्लड डोनर के संस्थापक प्रवीण कुमार ने अपनी टीम के साथ पूरा सहयोग दिया। इस विषय पर बात करते हुए प्रवीण कुमार ने बताया कि हमें अपने जीवन में रक्तदान जरूर करना चाहिए। 91 शहीदी दिवस के उपलक्ष्य में ब्लड डोनर कैंप लगाया और ब्लड डोनर पठानकोट की टीम के सदे के उपर असी अपनी टीम लैके आए हैं कि ब्लड डोनेट टीम ने सारे सदस्यों ने किया और मैंबर सभान का बहुत बड़ा योगदान है। ये असी यही पठानकोट को मैसेज देने कि हर इंसान 3 महीने के एक बार ब्लड जरूर डोनेट करे, क्योंकि कोई भी पठानकोट में एमरजेंसी पेशेंट आता है, उन्होंने ब्लड की किल्लत ना होए, लोड़ ना पे। अगर हर इंसान यह सोच लैके चलता है कि ब्लड 3 महीने बाद दान करना है, तो पठानकोट की पूरे पंजाब के ब्लड की किल्लत नहीं आ सकती। यही शब्दों में आप जी को इजाज़त लेना। धन्यवाद। आज शहादत दिवस पे पठानकोट ब्लड डोनर संस्था की तरफ से जो ब्लड डोनेशन है हर साल की तरह लगाया गया है, जिसमें समस्त शहर की गण्य मान्य संस्थाओं ने अपनी हाजिरी दी है। हमारी टीम के समस्त डोनर्स ने आज ब्लड भी डोनेट किया है और ये एक कॉज को लेके अच्छा मैसेज जो है पूरे शहर को दिया है। हमारी जो ऑर्गेनाइजेशन है पठानकोट ब्लड डोनर्स, ये समय समय पर ऐसे रक्तदान कैंप जो है वो लगाती रहती है। शहादत दिवस पे ये जो अटैम्प्ट हमने किया है, ये पूरी टीम ने मिलकर किया है। इसके लिए मैं समस्त शहर निवासियों का बहुत बहुत धन्यवाद व्यक्त करता हूँ। आए हुए समस्त महानुभावों का बहुत बहुत धन्यवाद व्यक्त करता हूँ, जिन्होंने अपने समय निकाल के आज के इस कैंप को सफल बनाया। आप सभी का बहुत बहुत आभार जो हमारे मीडिया से भाई हमारे बीच पहुँचे। हमारी समस्त कार्यकारिणी टीम, व्यापार मंडल, कृष्णा मिशन ट्रस्ट, इन सभी का मैं तहे दिल से आभार व्यक्त करता हूँ, जिन्होंने आज के इस कार्यक्रम को सफल बनाया। धन्यवाद। पठानकोट से आलोक कुमार की रिपोर्ट। कृषि विभाग के प्रयासों से और माननीय उपायुक्त संयम अग्रवाल के निर्देशानुसार जिला प्रशासनिक परिसर मलिकपुर पठानकोट में सेल्फ हेल्प ग्रुप द्वारा एक स्टॉल लगाया गया। इस अवसर पर डॉक्टर हरतरन पाल सिंह मुख्य कृषि अधिकारी पठानकोट मुख्य अतिथि और राम लुभाया जिला जनसंपर्क अधिकारी पठानकोट विशिष्ट अतिथि के रूप में शामिल हुए। इस अवसर पर डॉक्टर हरतरन पाल सिंह मुख्य कृषि अधिकारी पठानकोट ने कहा कि उनकी एक पहल लोगों के बीच स्वयं सहायता समूहों को लाना और समूहों को सीधे विपणन प्रदान करना है। ਸਾਡੇ ਕਿਰਨ ਸੈਲਫ ਹੈਲਪ ਦੇ ਸਾਡੇ ਮੈਂਬਰਸ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ
सहयोग मिला कि असीं इत्थों तक पुज्जे हाँ। उन्होंने साड़ी हैल्प की है, जिस लेडीज़ हर तरह के प्रोडक्ट बनाती हैं, बड़ी तरह का अचार जो कि लसन, अदरक, हरी मिर्च, गलगल, या जिस तरह घर में नमक, सैंधा नमक, काला नमक, अम पापड़, अमचूर, इस तरह के जो भी लेडीज़ घर तैयार कर सकते हैं प्रोडक्ट, वो सारे असीं इत्थे देंगे। तो प्रशासन ने साड़ी इन्नी हैल्प की है कि सानू इन्ना मेन प्लेटफॉर्म दिता है, जिहदे कि असीं बहुत थैंकफुल हाँ उन्होंने कि सानू उन्होंने एडे बड़े प्लेटफॉर्म पर सानू उन्होंने मौका दिता है। तो मैं सर का भी थैंक यू करती हूँ, DC साहब का भी, उन्हें नाल सारिਆਂ ਦਾ जिन्होंने साड़ा सहयोग किया। एक बार फिर अपने उन्होंने धन्यवाद करती हूँ। डॉक्टर हरतमपाल सिंह, मुख्य खेतीबाड़ी अफसर पठानकोट। महकमा खेतीबाड़ी के किसान भलाई विभाग वालों पिछले लंबे समय तो ਜਿਹੜੇ किसान छोटे किसान ने जिन्हों की इनकम जनरेट करने वास्ते ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ट्रेनिंग ਦਿੰਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਇਹ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗਾਂ ਅਸੀਂ KVK यूनिवर्सिटी तो ਦਵਾਈਆਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਕੁਝ ਫੰਡਿੰਗ ਕੀਤੀ, ਕੁਝ ਸਹਾਇਤਾ ਕੀਤੀ ਹੈ ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਬੜੀ ਮਿਹਨਤ ਕਰਕੇ ਜਿੰਨੇ ਸਾਡੇ ਸੈਲਫ ਹੈਲਪ ਗਰੁੱਪ ਨੇ ਲੇਡੀਜ਼ ਦੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਆ ਜਿੰਨੀਆਂ ਛੋਟੀਆਂ ਸਾਡੀ ਜਿਵੇਂ ਅਚਾਰ ਨੇ ਔਰ ਚਟਨੀਆਂ ਨੇ ਔਰ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੈਂਡੀਜ਼ ਨੇ ਔਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕਈ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਜਿਹੜੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਤਿਆਰ ਕੀਤੇ ਸੀ। तो पिछले समय ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਦਿੱਕਤ ਆਈ ਸੀ, ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਕਿ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਮਾਰਕੀਟਿੰਗ ਦੀ ਸਾਨੂੰ ਦਿੱਕਤ ਹੈਗੀ ਆ। ਤੇ ਫਿਰ ਉਪਰਾਲਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਮਾਨਯੋਗ ਆਪਣੇ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਫਿਰ ਰਾਬਤਾ ਕਾਇਮ ਕੀਤਾ। ਰਾਬਤਾ ਕਾਇਮ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਆਗਿਆ ਲਈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਾਰਾ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰ ਕਰਾਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਦੋਂ ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਬਾਰੇ ਜਸ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਤੇ ਆਪਾਂ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਜਿਹੜੀ ਹੈ DAC ਤੋਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। तो सो अज असी उन्होंने रहनुमाई के मानयोग डिप्टी संजम अग्रवाल जी की रहनुमाई के अज असी ये पहला जोड़ा मार्केटिंग लिंकेज का जोड़ा प्रोग्राम से उन्होंने अज असी पहले दिन कर च कामयाब हुए हैं, जो कि साढ़े DAC की छत के थले जोड़ा शुरू किया गया है। और ये बहुत सारा हंगारा जोड़ा अज साढ़े जोड़े इतने इंपलाइज ने उन्होंने मिले। बहुत सारे इतने साढ़े किसान भी आते हैं और शहरी लोग जोड़े ने वो भी आते हैं। तो उन्होंने ये मतलब डिस्पले किया गया है कि तां जो इत्थे साडा एक मकसद ये है कि जिहड़े साडे ये छोटे किसान ने, जिहड़ियां साडीआं किसान बीबियां ने, इन्हां दी जिथे इनकम जनरेट करनी है उत्थे साडा दूसरा मकसद है कि साडे जिहड़े शहर दे शहरी साडे वीर ने जां भैणां ने, उन्हां दी सेहत नूं मुख रखदे होए असीं जिहड़े आ एक अच्छे प्रोडक्ट जिहड़े आ वो तैयार करके उन्हां दी वरतों लई जिहड़ी है वो लैके जा रहे हैं, तां जो साडे शहर दे जिहड़े शहरी ने वो मतलब वधिया जिहड़ियां चीज़ां जिहड़ियां है वो खाण और उन्होंने सेवन करन। तो वो नाल दूसरे नंबर पर जी है इन्ह साढ़े जोड़े बहुत ही छोटे फार्मर है, इन्होंने अं सीमांत फार्मर कह सकते हैं, जिन्हों की जमीन जी है कोई 2-2 एकड़ तो भी घट हैगी है, बरानी एरिया है धार के। तो इन्हों की जी इनकम है वो भी जनरेट होएगी। तो वो साड़ी जी सेहत का जो सेहत का पक्ष भी असी ना रखा। असी अजे ये लैके चले हैं कि इनकम जी है वो उन्होंने नहीं वेखना, असी लोगों की सेहत को वेखना है। जिन्ना साढ़े को प्रोडक्ट होएगा वो असी जो इन्हों के माध्यम राही इन्होंने जो तैयार किया होएगा वो यही बेचणगे। वो सारा सिस्टम जोड़ा है जो भी उन्होंने प्रोडक्ट है वो इन्होंने ग्रुपों का ही है। साडा सिर्फ ये सीगा कि असी इन्हों का जोड़ा एक लिंकेज मार्केटिंग का सी वो लोगों के नाल डेवलप करवाना सीगा, वो अज साड़ी शुरुआत हुई है। तो मैं आस करदा कि सारे साडे पठानकोट जिहड़े वासी ने वो इन्हां तो। पठानकोट से आलोक कुमार की रिपोर्ट। आज के समाचार बस यहीं तक। कल फिर हाजिर होंगे कुछ नए धार्मिक और सामाजिक समाचारों के साथ। तब तक आप बने रहिए आत्मा चैनल के साथ। जय जिनेंद्र।